Hey dear, welcome back to my channel. I'm Indu Tiwari, specialized in pharmacology. Normally we talk about some basic concept or basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy. But today we are going to talk about mental health. As we know, mental health is very important. So today we will discuss about mental health, its causes and also its treatment. हेल्थ मेनली कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई कट लग जाए, फीवर आ जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए या छोटे से छोटा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में हम अपनी बॉडी को हील करने का काम या फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने का काम कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें हम मेंटल हेल्थ की, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए या फिर कोई सैड फील करे या फिर किसी भी टाइप का मेंटल कन्फ्यूज़न हो, तो इस केस में क्या होता है, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये चीज़ बताने से डरता है। फर्स्टली तो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। दैट मीन्स नॉलेज ही नहीं है कि इस टाइप की भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे स्पिरिचुअली कहीं और से कोरिलेट कर दिया जाता है। सेकेंड है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इस टाइप की भी कोई चीज़ हो सकती है। तो यही दो बैरियर हैं जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते, या फिर कोई भी पर्सन जिसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर कोई भी मेंटल कन्फ्यूज़न है या फिर मेंटल सिकनेस है, तो वो ये चीज़ें सबको बोलने से डरता है। सो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस बहुत कम हुई है। अकॉर्डिंग टू WHO अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन लोग हैं ग्लोबली जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं। उसमें से लगभग 36% लोग हैं जो कि इंडिया से हैं। दैट मीन्स इंडिया में 36% लोग हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसमें से कि मोस्टली हैं वुमेन्स। अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली लगभग इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं सुसाइड के, वो भी डिप्रेशन की वजह से। अकॉर्डिंग टू WHO डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल इलनेस है जिसमें जो पर्सन डिप्रेस्ड है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करता है। इसके अलावा जो भी नॉर्मल डेली वर्क होता है उसको करने में भी उसको सैडनेस आता है, लेजीनेस आता है। इसके अलावा वो काम जिसे वो पहले इंजॉय किया करता था वो काम करने में भी उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर सैडनेस या फिर बिल्कुल मूड उसका करता ही नहीं है कि वो नॉर्मल काम करे। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा सोना या फिर बहुत कम सोना, बहुत ज़्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। उसके अलावा मूड हमेशा सैड रहना, ठीक है। उसके अलावा वर्थलेसनेस फील करना, दैट मीन्स ऐसा फील करना कि हम किसी काम के ही नहीं है। उसके अलावा होपलेसनेस होना, दैट मीन्स कोई भी नई होप नहीं बचना कि कुछ नया हो सकता है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ठीक है, हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में लेना। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जब सिम्टम्स ये बहुत वर्स्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स 14 डेज या फिर उससे ज़्यादा तक रहते हैं, दैट मीन्स कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में है। अगर ये सिम्टम्स 14 डेज से पहले ही ठीक हो जाते हैं, दैट मीन्स वो पर्सन माइनर डिप्रेशन में था और वो अब उससे बाहर आ गया है। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टडीज़ 4 में से 1 पर्सन होता है जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ना एक बार डिप्रेशन का शिकार होता है। तो डिप्रेशन के और मेंटल हेल्थ की सीवियरिटी को देखते हुए WHO ने एक नया फाउंडेशन स्टार्ट करा जिसका नाम था लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक फाउंडेशन जो थी, इसका मेन गोल था कि जो भी हमारी मेंटल हेल्थ है इसको इम्प्रूव करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, उनको नॉलेज देना। उसके अलावा जो भी सुसाइड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उसको रोकना। इसके अलावा जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करना, और जो प्री डिप्रेशन में है या फिर माइनर डिप्रेशन में है उनको कैसे प्रिवेंट करना है डिप्रेशन होने से, इन सब के बारे में नॉलेज देना। इसके अलावा जो इसका मेन एम था या फिर मेन फोकस था उसमें थे मेनली एडोलसेंट्स जो कि हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, जो कि टीन एज वाले जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनको सबसे मेनली इसमें फोकस करा गया था। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं, फीमेल कौन सी, जो कि चाइल्ड बेयरिंग है, जिनका बच्चा नहीं हुआ है या बच्चा हो गया है, तो उस टाइम वाली जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के उनके चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ को भी इन्होंने फोकस करा। उसके अलावा जो ओल्डर पीपल्स हैं, दैट मीन्स जो 60 की एज से अबव हैं, उनमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपने आप को लेफ्ट अलोन फील करते हैं। तो इन सबको इन्होंने क्या करा, मेनली फोकस किया। अब इन सारे लोगों में से जो सुसाइडल रेट था वो सबसे ज़्यादा कॉमन था एडोलसेंट्स में और जो यंग अडल्ट थे, क्योंकि इन्हीं में होते हैं सेल्फ स्टीम के इश्यूज़। उसके अलावा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा डिप्रेशन के कॉजेज़ होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, किसी करीबी की डेथ हो जाना, ब्रेकअप्स हो जाना, पोवर्टी दैट मीन्स गरीबी। उसके अलावा कोई सीवियर इलनेस होना, अल्कोहल या फिर ड्रग्स का यूज़ करना। इसके अलावा अगर हम डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे मेनली कॉज कर सकता है कैंसर, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं और हम बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करें, दैट मीन्स कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें, तो इसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स जाकर के हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और जो कि बाद में जाकर के कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा ये डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं उनको ये बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स अल्कोहल की डिपेंडेंसीज हो सकती है, ड्रग्स की डिपेंडेंसीज हो सकती है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में अमाउंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डिप्रेशन अनट्रीटेड रहा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो फर्स्टली तो उसकी जो भी नॉर्मल टास्क है, डेली रूटीन के टास्क, वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसकी फिजिकल लाइफ, सोशल लाइफ और जो भी मेंटल लाइफ है वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा अगर डिप्रेशन ट्रीट नहीं हुआ तो उसको कोई भी सीवियर इलनेस हो सकती है। डिप्रेस्ड पर्सन अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ हार्म कर सकता है या फिर सुसाइड वाली कंडीशंस भी आ सकती हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे मेनली हेल्दी डाइट ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हॉबीज़ है उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं दोबारा से। उसके अलावा जिससे भी आपको खुशी मिलती है ऐसा काम कर सकते हैं, कोई सीरीज देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम जिससे कि आपको खुशी मिलती है। उसके अलावा कोई भी फन एक्टिविटी कर सकते हैं, आप किसी पेट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, किसी बच्चे के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा डेली रूटीन चेकअप कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है थेरेपी। दैट मीन्स आप एक किसी भी साइकेट्रिस्ट से एक मेंटल थेरेपी ले सकते हैं। अब बात आ रही है साइकेट्रिस्ट की, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है जो इंसान डिप्रेशन में है। दैट मीन्स वो थोड़ा सा मेंटली लो है और उसे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। होता है ना कि अगर हाथ टूट जाता है तो हम फिजिकल सपोर्ट देते हैं, इसमें हम बैंडेड बांध लेते हैं या फिर हम इसमें प्लास्टर करवा लेते हैं, तो ऐसे ही मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब सर में तो हम प्लास्टर करा नहीं सकते मेंटल सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं जो कि काउंसलिंग सेशंस देते हैं, तो उन काउंसलिंग के थ्रू कोई भी पर्सन डिप्रेशन से बहुत ईजिली बाहर आ सकता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है डिप्रेशन से बाहर आने में। So next we will discuss about some tips to improve your mental health. फर्स्टली गेट अ रूटीन, दैट मीन्स सुबह से शाम तक आपने क्या काम करना है उसका एक पर्टिकुलर आपका एक रूटीन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रूटीन नहीं है तो आपको यही नहीं पता कि आपने करना क्या, फ़ोन चलाते रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन भी सैडनेस की तरफ या फिर डलनेस की तरफ जाता रहता है, जिससे कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं या फिर आपके पूरे दिन भर कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। बट अगर आपका एक सेट रूटीन है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहेंगे, आपको कुछ भी फालतू सोचने का या फिर कुछ भी नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। Secondly, set small goals that you can achieve very easily. That means छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए जिसे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अब क्या होगा, आपने छोटा गोल बनाया, आपने उसे अचीव कर लिया, तो कोई भी चीज़ जब हम अचीव करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, कामिंग वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये सब फीलिंग क्या है, आपको डिप्रेशन से हटाने में या फिर डिप्रेस से दूर रखने में हेल्प करेंगे। सो छोटे छोटे गोल बनाइए और उनको अचीव करिए, फिर हैप्पीनेस वाली फीलिंग को एंजॉय करिए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सरसाइज और मेडिटेशन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि टेम्पररी हैप्पीनेस की फीलिंग दिलाता है आपको। तो ये प्लेजर की फीलिंग या फिर हैप्पीनेस की फीलिंग आपको वर्कआउट करके आ सकती है या फिर कुछ देर का मेडिटेशन करके आ सकती है, जो कि आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग से बचाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वर्कआउट करें या फिर मेडिटेशन करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो उस केस में भी आप कम से कम वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग भी करते हैं, तेज वॉकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में हैप्पीनेस वाला हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ईट हेल्दी। जब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है। जो हमारा गट है इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मेन केमिकल है या फिर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में हैप्पीनेस वाली फीलिंग देता है या फिर जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है जैसे ही आप अच्छा खाना खाते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है और आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिसमें पाया गया कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, दैट मीन्स सैलेड खाते हैं, बनाना खाते हैं या फिर पपाया खाते हैं, तो उसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इसी से पता चला हमें कि अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी के जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब हेल्दी खाना खाने के अलावा रेगुलर खाना खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो आपके मील्स हैं आपको उनको स्किप नहीं करना है। अगर आप फास्टिंग कंडीशन में है तो वो डिफरेंट है, बट अगर आप नॉर्मल कंडीशन में आपका फास्ट नहीं है तो आपको प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका खाना है उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फोलिक एसिड वाला जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। अगर कोई पर्सन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फोलिक एसिड रिच खाना खाता है तो उसको डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेनली फिश में पाया जाता है। फिश की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वॉलनट्स में प्रेजेंट होता है, जो चिया सीड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, कॉड लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जिसे हम अलसी के बीज बोलते हैं उसमें पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। उसके अलावा एल्गीज में पाया जाता है या फिर जो सी वीड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में, राजमा में, स्प्राउट्स में और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इन सब में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। अब अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड मेनली शतावरी में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो पीज होते हैं या फिर बीन्स होती हैं उसमें पाया जाता है, वॉलनट्स में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स में पाया जाता है, बीट रूट में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज टेक प्रॉपर स्लीप। दैट मीन्स जो हमारा स्लीप पैटर्न है या फिर जो भी स्लीप साइकिल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और अपनी प्रॉपरली 7 to 8 आवर्स की नींद को पूरा करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप कम सोएं या फिर बहुत ज़्यादा सो जाएं, तो दोनों ही कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए जिससे कि डिप्रेशन से आप बच सके। उसके अलावा किसी भी काम में अपने आप को इंडल्ज करना स्टार्ट करिए। अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो आपको ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप एक ही काम करते रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस आएगी, आपको कोई भी नई होप नहीं आएगी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कंफ्यूजन रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए आप बहुत बेस्ट वे है कि आप अपने आप को किसी न किसी काम में इंडल्ज रखिए। जो कि आपकी हॉबी है आप वो कर सकते हैं, घर का कुछ काम कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे काम हैं छोटे छोटे जिससे आपको खुद से भी प्लेजर मिले और आप किसी काम में इंडल्ज रहेंगे तो आपका दिमाग फालतू इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप इज डू समथिंग न्यू। दैट मीन्स अगर आप फ्री बैठे हुए हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको प्लेजर मिले या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपकी हॉबी है, जो आपको करना पसंद है, तो उस कंडीशन में आपकी ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये सब मिलकर के आपकी बॉडी को काम करने का में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी को हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको डिप्रेशन से बहुत दूर रखेगी। इसके अलावा आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जोर जोर से गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, या फिर आप नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वहाँ बैठ के छोटे छोटे पेट्स होते हैं अपने, उनके साथ खेल सकते हैं। उसके अलावा जो आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ अगर आपको कोई भी इलनेस है तो आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। कोई हार्मोनल डिसबैलेंस अगर आपको है तो उसको भी आप ट्रीट इजीली करवा सकते हैं। अगर आपको किसी से बात करने का मन है और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है नहीं जिससे आप बात करना चाहते हैं या फिर बात कर सकते हैं, तो उस केस में आप थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी बात को पूरी अच्छी तरीके से सुनते हैं, फिर आपको बिना जजमेंट किए आपको उसका जो भी सोल्यूशन है या फिर जो भी आंसर है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी अल्कोहल है या फिर जो भी अब्यूज़ वाली चीज़ें हैं, आपको उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पहले तो एडिक्शन कॉज करती हैं, इसके अलावा ये आपको डिप्रेशन वाली कंडीशंस तक ले जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव रहेंगे और उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। लास्टली, आउट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट बी नेगेटिव। इट इज़ ओके टू बी सैड बट डोंट बी नेगेटिव। कभी कभी आपको होता है कि सैड हो जाते हैं, आप कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है या फिर आपके आसपास कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप सैड हो सकते हैं। सैड होना इज़ टोटली फाइन, बट नेगेटिव होना इज़ नॉट ओके। अगर आप एक चीज़ को लेकर के नेगेटिव होते हैं तो धीरे धीरे आपकी अराउंड पूरी नेगेटिव चीज़ें इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेगेटिव होना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप सैड हो जाइए, आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा रो जाइए, ये चीज़ चलता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव होने की वजह से वो धीरे धीरे नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा या तो पॉजिटिव लोगों को अपने अराउंड रखिए, अगर आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं तो उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ करें, उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, जब आप देखते हैं कि कोई भी न्यूज़ आती है तो पूरी न्यूज़ में सिर्फ वही न्यूज़ होती है जो कि नेगेटिव है, या फिर किसी भी टाइप की न्यूज़ है जो कि आपको नहीं सुननी है, या फिर बार बार आपको सुन के सैडनेस हो रही है, आप उसको नहीं सुनना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए थोड़े टाइम के लिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जो ब्रेन है या फिर जो आपकी पूरी बॉडी है उसको स्टिमुलेट रहने में। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सुनते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें देखते रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्रेन भी डायरेक्टली नेगेटिविटी की ओर ही जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं।
इसके अलावा टॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ योर सैडनेस। दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और अगर आप अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ शेयर करेंगे तो उस कंडीशन में, ये बहुत ज़्यादा रिसर्चेस से भी फाउंड हुआ है, दैट मीन्स बहुत सारी रिसर्च में भी ये पता चला है कि अगर आप टॉक करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी दूसरे को शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो सैडनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आप कोशिश करिए कि आपके अराउंड ऐसे लोग हों जिनसे आप बिना किसी भी फेयर के या फिर बिना किसी जजमेंट की प्रॉब्लम के आप उनसे बात कर सकें। अगर आपके पास नहीं है ऐसे लोग, तो बहुत सारी फाउंडेशंस हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड जो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो बिना जजमेंट के आप लोगों को आंसर देंगे या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। बट पर्सनली आई फील कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो अगर आपको खुश रख रहे हैं, आप तभी खुश हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो टीन एज है या फिर जो हमारे एडोलसेंट जो लोग हैं या फिर जो यंगर पीपल्स हैं, वो दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अगर दूसरे उनको खुशी नहीं दे रहे या फिर वो उनकी लाइफ से चले जाएँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने ऊपर ही डिपेंड करिए। अगर आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। मान लीजिए आप जिससे खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुद ही खुश नहीं है, तो वो आपको कैसे खुशी देगा। सो फर्स्टली आप अपने आप से प्यार करिए, आप अपने आप को खुशी दीजिए और अपना फ्रेंड आप खुद बनिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती हैं, एज लाइक द फेसिट फाउंडेशन, आसरा फाउंडेशन, द माइंड रिसर्च फाउंडेशन, वेंड्रे वाला फाउंडेशन, द होप ट्रस्ट इंडिया, माइंड बॉडी क्लिनिक है, मणिपाल हॉस्पिटल है। और इसके अलावा WHO की तरफ से भी एक कैंपेन स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम था लेट्स टॉक। तो ये सारी की सारी कैंपेन्स जो हैं या फिर सारी की सारी फाउंडेशंस जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट है या फिर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इन लिंक्स को उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि वो हेल्प ले सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से उन्हें हेल्प लेनी है या फिर किस तरीके से उन्हें इन सारी साइट्स पे जाना है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज बी काइंड एंड बी हेल्पफुल फॉर others. If you liked this video and found this helpful, so please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution, and also press the bell icon for more such videos.